मैं कांग्रेस से विधायक था और विनोद तिवारी जी को अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया था। मैं बजरंगी सिंह का विरोध नहीं किया, ये जाति आप दब्बा लगाएंगे, तो मैं तो कांग्रेस से जीता था, यही की जनता ने नहीं जिताया था। मैं सपा से लड़ा हार गया, हमको टिकट कौन दिया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए थे कि नहीं दिए थे? आप बताइए, चिवड़ेवाल का प्रचार करने आए, हमारा प्रचार करने क्यों गए? चिवड़ेवाल कहता है कि मैं 60,000 वोट पाया हूँ, 65,000, ये नहीं कहता 65,000 से हारा हूँ। यहाँ से 20 बस में भरता था तब महाराजगंज प्रदर्शन होता था। आप पैंट पहन करके वो RSS की राजनीति किए जीवन भर, वो पार्टी चलाएंगे, हम उनका तलवा चाटेंगे, ऐसी राजनीति नहीं करेंगे, अपने घर रहेंगे। दीपक यादव थे, वो मर गए, नेपाल के रहने वाले थे, कोरोना में। उनकी गाड़ी खरीद के महेंद्र यादव के यहाँ रखी जाती थी, वो बेचारे मरे, वो गाड़ी जो प्रत्याशी सपा का है उठा ले आया वहाँ से। क्या ये होना चाहिए क्या? जिस यादव जी के घर शादी की थी, वो बच्ची मेरे स्कूल में पढ़ती थी, उस लड़की को छोड़ दिया उसने, जहाँ पे दुकान करता था भैरवा में, उसके सामने कोई यादव जी की लड़की से शादी कर लिया। रामचंद्र यादव था माओवादी नेता, उसका कुछ धन था, नेपाल में धगधई का लड़का था, जय कुमार नाम था उसका, कैंसर हुआ, मर गया बेचारा। सिपाही थे, उनसे रो रहा था कि भैया हमको जाना है इलाज कराने, 50,000 दे दीजिए, तो उसने दिया। नेपाल से कुछ दिन फरार भी था, क्या पैसा तो आता है, फलाने घरे दे दे बाटी देना ही बाटा। हमारा जो भी प्रत्याशी हो उसकी पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए। पार्टी ये कहती है कि साहब क्षेत्रीय विधायक प्रभारी है, तो प्रभारी मैं था, टिकट मिलेगा, दूसरे को लड़ने लायक रहेगा वही न लड़ेगा। अब आप कहते हैं कि साहब इस घोड़े की सवारी करिए, घोड़ा लंगड़ा हो तो मैं उस पर सवारी नहीं करूंगा। अडानी ऐसे आदमी के खिलाफ अखिलेश सिंह लोग सभा में बोले, तब अखिलेश सिंह बिकाऊ नहीं थे, ठीक। ये 2 दिन के टूटपुजिया तलवा चाटने वाले अखिलेश सिंह को बेईमान कहेंगे। यहाँ पंडित जी जब चलते थे तो लोगों की पाइंट गीली हो जाती थी। हम लोग तब से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। बहन जी की भी सरकार को देखे हैं और योगी जी की भी सरकार को देख रहे हैं। विधायक बनने की लालच होती तो मेरे भैया को 17 में ही टिकट मिल रहा था, समझ है ना, उससे बीजेपी से 14 में ही, ठीक है। और मेरे भैया साहब नहीं लड़े, 14 के बाद फिर मिल रहा था, नहीं लड़े, और मुझको 2 बार ऑफर आया कि साहब आप लड़ेंगे तो फुल से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार का जो दौर है वह अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं भी जब चुनाव होता है तो जितना इम्पोर्टेंट राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक या क्षेत्रीय नेताओं को होती है। किसी भी प्रत्याशी को जिताने में यही नेता जी तोड़ मेहनत करते हैं और पार्टी को कहीं ना कहीं इससे फायदा भी मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में चौथा स्तंभ का जो सीरीज है के बनी चेयरमैन, वह महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं नौतनवा से पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। अब मुन्ना सिंह जी का नाम आते ही आपके जहन में कई सारी चीजें घूम रही होंगी। पहला तो यही कि अभी तक नौतनवा विधानसभा की बात करें तो समाजवादी मतलब मुन्ना सिंह और अखिलेश सिंह यानी कुंवर परिवार का ही नाम आता रहा है और बहुत वर्षों से यह रहा है। जो भी फायदा हो या नुकसान हो, जो भी समाजवादी को मिला है इसी परिवार के थ्रू कहीं ना कहीं नौतनवा में मिला है। ज्यादा नहीं बात करूंगा, सवाल जवाब बहुत ज्यादा है, आरोप भी पूर्व विधायक पे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो इन्हीं से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार किसी दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधायक जी, निकाय चुनाव में जिस भी उम्मीदवार का आप समर्थन कर रहे हैं, चाहे सोनौली हो या नौतनवा हो, अभी तक की स्थिति क्या है? और नौतनवा में बोली नहीं है, हम सिनौली में लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। आपके जो प्रत्याशी हैं शायद हबीब खान। हाँ, हबीब खान है, कांग्रेस से उनको टिकट मिला है। कांग्रेस से टिकट मिला है, वो कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस ने तो हमको भी टिकट दिया था, तो कांग्रेस ने हमको भी टिकट दिया, हमको भी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था।
अमनवाड़ी को दिया था, तो हम कांग्रेस से जीते थे। और हबीब खान के लिए मैंने टिकट मांगा था। मैं यहाँ पे राजनीति करता हूँ, मुझको अच्छी तरह से मालूम है कौन आदमी हमको वोट दिया है, कौन आदमी नहीं दिया। जो हमारी पार्टी के साथ चला है हम उसी का ना प्रचार करेंगे। वो कहीं से चुनाव लड़ रहा हो, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। क्षेत्र से लेकर कहीं ना कहीं राजधानी तक तो यही है ना कि नौतनवा विधानसभा में कुंवर परिवार ही समाजवादी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का हो, कुछ भी हो, समाजवादी आता है तो आप ही के परिवार का नाम आता है। तो क्यों ऐसा हो गया कि आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं? वो तो अलग मुद्दा है, आपने बताया कि हमको उसने विधायकी का टिकट दिया था, भाई हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी आप छोड़ रहे हैं या कोई रुष्ट है? लोगों को लग रहा होगा हम हबीब का प्रचार कर रहे हैं। जब भी मेरा परिवार चुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी से या किसी भी जगह से, तो हबीब खान ऐसा आदमी मेरे लिए वोट दिया है। और जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, अब सिनौली की जनता कुछ लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। और जहाँ तक यादव की बात है, मैंने यहाँ रेशमा देवी को प्रमुखी लगाया, मैंने बेचन यादव को लगाया था, एक वोट से आ रहे थे, मैंने रमाकांत यादव को लगाया, मैंने ब्लॉक प्रमुख राधा रमन को लड़ाया। मैं हमेशा लड़ाया उन लोगों को। तो जो लड़ने लायक रहेगा वही ना लड़ेगा। अब आप कहने कि साहब इस घोड़े की सवारी करिए, घोड़ा लंगड़ा हो तो मैं उस पर सवारी नहीं करूँगा। वो तो बेचारा खुद लंगड़ा, उस पर कैसे बैठूंगा, क्या चाल चलेगा वो। तो क्षेत्र की राजनीति पार्टी ये कहती है कि साहब क्षेत्रीय विधायक प्रभारी है, तो प्रभारी मैं था, टिकट मिलेगा दूसरे को तो मैं प्रचार नहीं करूँगा। हाँ, क्षेत्र में यही चर्चा है कि उनके मन मुताबिक टिकट नहीं मिला तो रुष्ट हो। अच्छा आप बताइए साहब, रुष्टता का इसमें क्या सवाल है? आप मेरे साथ रहे और मैं आपको 5 साल से वादा किया हूँ मैं आपको चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। मैं कहाँ जाऊँगा कल वोट मांगने के लिए? और वो भी एक बात बताइए आप, वहाँ 5200 मुस्लिमों का वोट है, 5100 कुछ वोट है मुस्लिम का, और 500 कुछ वोट यादव भाई का है, ठीक है ना। आप बताइए राजनीतिक दृष्टिकोण से हमको किसको लड़ाना चाहिए? क्या पूरे गोरखपुर मंडल में भी मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा? भाई पार्टी से केवल मुसलमान से वोट लेगी, उसको टिकट नहीं देगी। मैंने मांग लिया तो क्या बुरा किया? पार्टी दे ना दे ये पार्टी का काम है, ठीक है। पार्टी तो सर्वे करा रही थी विधानसभा के चुनाव में, तो सर्वे यही था टिबड़ेवाल, सर्वे यही था वो कौन गीता रत्ना, सर्वे यही था शंखलाल माझी है। क्या बुराई है भाई? अगर हमको हमारा कार्यकर्ता आके कहता है कि मुन्ना बाबू फला गांव में आप फला आदमी को चुनाव लड़ाएंगे तो मजबूती से लड़ सकता है, तो हमको उसकी बात पे विश्वास करना चाहिए। अखिलेश सिंह मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। जब समाजवादी पार्टी के कई सांसद लोग जो एक जात विशेष के थे और हमारे नेता राष्ट्रीय मुलायम सिंह जी थे, उनको छोड़ करके भाजपा में भाग गए, तब अखिलेश सिंह बिकाऊ नहीं थे, ठीक है। अडानी ऐसे आदमी के खिलाफ अखिलेश सिंह लोग सभा में बोले तब अखिलेश सिंह बिकाऊ नहीं थे, ठीक। ये 2 दिन के टूटपुजिया तलुआ चाटने वाले अखिलेश सिंह को बेईमान कहेंगे। लोग जोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यादव विरोध में है मुन्ना सिंह जी, ऐसा लोग जोड़ रहे हैं। तो इस जिले में मुझसे अधिक कौन यादव लड़ाया है? अभी मिठौरा का ब्लॉक प्रमुख रामनिवास यादव था, उसके साथ सारा कदम हुआ, मैं उसके साथ 4 कदम चला कि नहीं चला? कौन चला? मैं पूछता हूँ सुरेंद्र सिंह ठाकुर है कि नहीं, है ना। समाजवादी पार्टी के साथ वो अत्याचार करते थे, बसपा से मंत्री थे, चाहे किसी भी पार्टी से बसपा थे, तो हमारा ही परिवार लड़ता था। मैं ठाकुर के साथ तो चला नहीं। अरे बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह के लड़के थे कि नहीं थे? सत्यनारायण यादव जी प्रमुख थे, मैं उनके लिए कैंपेन में थाने का घेराव नहीं किया कि मेरा परिवार नहीं किया? मैं पूछता हूँ, अभी मैं कांग्रेस से विधायक था और विनोद तिवारी जी को अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया था, मैं बजरंगी सिंह का विरोध नहीं किया। तो अपने नहीं मीट दूसरे नहीं तीत, ये जाति आप दब्बा लगाएंगे। 4 यादव को जंगल पार्टी उठा ले जाएंगे तो मुन्ना सिंह जाएगा। मुन्ना सिंह थाने से लेकर तहसील तक संघर्ष करेगा। मुन्ना सिंह पूरे जिले में काम करेगा, आप उसके ऊपर उंगली उठाएंगे उस परिवार पे जो परिवार यहाँ से 20 बस में भरता था, तब महाराजगंज प्रदर्शन होता था। आप जाके महाराजगंज में पूछिए, अगर मेरी बात झूठी होगी तो राजनीति करना छोड़ दूंगा, ठीक है। तब हम नेता थे, हमारी माँ चौकी पे सोती थी, मायावती जी का स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो मेरा भाई मेरे पे सोता था। अब और टिबड़ेवाल है, हाफ पैंट पहन करके वो RSS की राजनीति किए जीवन भर, वो पार्टी चलाएंगे, हम उनका तलुआ चाटेंगे?
ऐसी राजनीति नहीं करेंगे, अपने घर रहेंगे। स्वाभिमान बेच के थोड़ा राजनीति लोग करेंगे। कह रहे हैं कहीं ना कहीं दो बड़े नेताओं का एक तरीके से ईगो भी सामने आ रहा है, ऐसा कुछ लग वो रहा है। नेता है, कैसा नेता? नेता का मतलब ये होता है जो जनता के लिए 4 कदम चले। कि नेता का मतलब नेता की जेहजूरी करना है। आप बताइए किस पब्लिक के लिए, कौन थाने पे चला है? मेरे परिवार पे आज ये जो मुकदमे लिखे गए हैं अपने स्वार्थ के लिए लिखे गए हैं क्या है? अगर हम समाजवादी पार्टी में नहीं रहते तो ये मुकदमे लिखे जाते क्या? मायावती जी मुझको यहीं से उठवाई और मेरी बुलेट में मुझको बंद कर दिया गया, चोरी का मुकदमा लिखा गया। ठीक है, ये किस लिए लिखा गया था मेरे परिवार पे? आप बताइए। मेरे भैया मायावती जी के साथ दुर्व्यवहार किए थे क्या? उनके ऊपर मुकदमा जो लिखा गया था स्टेट के साथ, क्यों लिखा गया था भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो मायावती जी से भी समझौता कर लिए थे, राहुल गांधी जी से भी समझौता कर लिए थे। हम कहाँ जाए? हमारा भाई लोकसभा में सांसद था तो पार्टी के लिए लड़ा नहीं था क्या? क्या उसने गलती कर दी? उसने अगर कह दिया मेरे भैया ने कि आप आके मिश्रा जी को लड़ाइए, तो 50,000 वहाँ ब्राह्मण है। अगर मान लीजिए 50,000 वहाँ ब्राह्मण थे और 30,000 ही ब्राह्मण देते, तो प्लस माइनस होता, तो आज सपा का वहाँ विधायक होता कि नहीं होता? ये टिवड़ेवाल कहता है कि मैं 60,000 वोट पाया हूँ, 65,000। ये नहीं कहता 65,000 से हारा हूँ। अगर मान लीजिए वो टिकट हमारी पार्टी को मिला होता उस आदमी को, तो आज हम जीते होते कि नहीं जीते होंगे? आज जिस निर्मेश मंगल को ये न्यायपालिका लड़ा रहे हैं महाराजगंज की, उसके लिए हम लोग टिकट मांगे थे, वो निर्दल लड़ा था, 62,000 वोट पाया था। वो क्या पैसा दे देता हमको? आप बताइए, जिसके पास दवा कराने का पैसा नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। देखिए, जी हजूरी की राजनीति हर आदमी नहीं कर सकता है, बात समझ रहे ना? वो अलग की बात है, वोट मिलना ना मिलना। भाई मैं जीता था तो मैं तो कांग्रेस से जीता था, यही की जनता ने नहीं जिताया था। मैं सपा से लड़ा, हार गया भाई। अभी 76,000 वोट पा के हारा हूँ कि नहीं हारा हूँ? तो कांग्रेस से 73 पाया था, सपा से लड़ा 76 पाया। आप बताइए हमको टिकट कौन दिया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए थे कि नहीं दिए थे? आप बताइए, टिवड़ेवाल का प्रचार करने आए, हमारा प्रचार करने क्यों नहीं आए? झंडी तो हमको नहीं दिए, हमको तो जनता चुनाव लड़ाई। आप बताइए, मैं अपने बाप की जमीन बेच करके चुनाव लड़ा, ठीक है? तो अब इससे बात कहता है। समाजवादी कह रहे हैं कि मुन्ना सिंह जी अवसरवादी। कौन है समाजवादी? या उसका नाम बताइए। वही जो वर्तमान में आप है। बताइए ना, ये कहाँ के समाजवादी हैं? इनकी पैदावार समाजवाद से कहाँ हुई? आप बताइए ना। समाजवाद तो संघर्ष की कोख से पैदा हुआ था ना। इन्होंने क्या संघर्ष किया? कितने लोगों का तो जन्म नहीं हुआ होगा, दूध पी रहे होंगे घर में। और राजनीति, मेरी उम्र 61 साल हो गई है। समाजवाद सन 90 से हम लोग देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे हैं, बस में है ना। और संघर्ष हम लोग करके आए हैं, हवा में नहीं आए हैं। यहाँ पंडित जी जब चलते थे तो लोगों की पाइंट गीली हो जाती थी। हम लोग तब से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है? बहन जी की भी सरकार को देखे हैं और योगी जी की भी सरकार को देख रहे हैं, ठीक है? हम तो सरकार के खिलाफ, ये सब हमारे खिलाफ क्या बोलते हैं? सरकार के खिलाफ बोले ना जरा। अगर इनके अंदर ताकत है तो सरकार के खिलाफ बोले सब। सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे खिलाफ क्या बोलते हैं? हम तो जो भी बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इनके पास है खूबत, ये बोलेंगे सरकार के खिलाफ। अरे देखिए, ये लोग केवल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो ये लोग किसी के साथ, पब्लिक के साथ चल सकते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम आज भी, हमारी सरकार नहीं है और लोगों के लिए मैं तहसील से लेकर के जिले तक की राजनीति में सहभागिता निभाता हूँ, गांव में सहभागिता निभाता हूँ, ठीक है ना? इसलिए राजनीति संयम है, कोतवाल अब डर का है का, ये नेतागिरी का चरित्र नहीं है। चरित्र राजनीति का ये होना चाहिए कि आप पब्लिक के लिए चलिए। जब जरूरत था लोगों को, मुन्ना सिंह जी का, पार्टी के लोगों को जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुन्ना सिंह जी कहते हैं कि मझधार में छोड़ के चले गए। अगर साथ में होते तो इस पार्टी से, समाजवादी से जो प्रत्याशी उतरे हैं, उनके आंकड़े नौतनवा में तो कुछ और ही होते। सोनौली में तो आप लगे हुए हैं। देखिए, सिनौली में हम लगे हुए, नौतनवा की बात जहाँ तक है, हम नौतनवा में किसी व्यापारी को लड़ाने वाले थे, ठीक है ना? हमने सोचा जब हबीब का टिकट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसका नाम दे दूंगा। हमसे लोगों से बात भी हुई थी, लेकिन जब हमने देखा कि साहब आप इसको ही नहीं दे रहे तो हम कह रहे हैं बोलने के लिए। और देखिए, मूल बात ये है ना कि आप राणा प्रताप का नाम लेते हैं, ठीक है ना? गुरु गोविंद सिंह का, रणजीत सिंह का राजनीति का चरित्र बदल गया और हम स्वाभिमान बेच के राजनीति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? हमारा कोई इससे हम घर नहीं, इससे हम कुछ कहना नहीं किया राजनीति से, ठीक है ना? जो हमने पार्टी के लिए कर दिया ना, वो करना पड़ेगा। तो लोगों को छठी का दूध याद आ जाएगा। जितना
एक विधायक जीवन भर पेंशन पाएगा ना, उतने का मैं तेल भरवा चुका हूँ महाराजगंज के आंदोलन और प्रदर्शन। ठीक है, ये जनता जानती है। महाराजगंज में तब प्रदर्शन होता था जब मुन्ना सिंह अखिलेश सिंह नौतनवा से जाते थे, तब प्रदर्शन होता था। अभी इन जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, अभी एनआरसी पे आंदोलन हुआ था ना महाराज में, सब जाकर बस में बैठे हुए थे। जैसे भींगी बकरी नहीं बैठी रहती है, वैसे जाकर बैठे हुए थे। जब मैं पहुंचा और खींचा निकाला सबको बाहर और ढकेलते हुए पूरे प्रशासन को शिवनाथ सक्सेना चौक पे गया, वहाँ गिरफ्तारी दिया। तो आप हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे हैं, गधे को रंग के घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। समझ है ना, पानी गिरेगा तो गधा ही नजर आएगा, ये हमको कहना नहीं चाहिए। तो हम आप जो करना करें, भाई कोई किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को मुख्यमंत्री बना दे, मेरा क्या है? मैं पूछता हूँ, मैं पार्टी का जो परिवार जीवन भर लड़ा, जिसकी माँ दली पे सोई हो पार्टी के उसमें, जिसके घर का पंखा तक पुलिस उठा ले गई हो, उस परिवार को आप टिकट नहीं देंगे और उसके बाद से क्या बोलता है आपके लोग गाली देंगे, तो आप गाली दिलवा लो। गाली दिलवाने से मेरे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हम पूछते हैं जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, उनकी हैसियत है विरोध करने की? क्या किया उन लोगों ने पार्टी के लिए, आप बता दीजिए ना, क्या किया पार्टी के लिए उन लोगों ने? जितना मैंने इस जिले में सदस्यता अभियान बनाया, कोई बनाया है क्या? मैं कोटेदारों से पैसा लेकर सदस्य बनाता था क्या? मैंने अपने लोगों को बनाया है, पार्टी के हित में काम किया हूँ, पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, पार्टी की नीतियों पे हूँ। अगर मुझको विधायक बनने की लालच होती तो मेरे भैया को 17 में ही टिकट मिल रहा था, समझ है ना, उससे बीजेपी से 14 में ही। ठीक है, और मेरे भैया साहब नहीं लड़े, 14 के बाद फिर मिल रहा था, लेकिन नहीं लड़े। और मुझको 2 बार ऑफर आया कि साहब आप लड़ेंगे तो फुल से लड़ेंगे। राजनीति इसलिए नहीं की जाती है कि हम विधायक हो जाएंगे, राजनीति अपनों के लिए की जाती है, और हम जो संघर्ष कर रहे हैं अपने के लिए कर रहे हैं। कोई न करे तो उसके लिए हम पूछते हैं 90% मुसलमान, आप बताइए हमारे क्षेत्र पे रहने वाले हैं, 90% मुसलमानों ने हमको वोट दिया था कि नहीं दिया था? ये झूठ है, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे हैं? आप बताइए, जिस गांव में 2 यादव थे और दोनों ताकतवर थे और दोनों प्रधानी का चुनाव लड़ते थे, उस गांव में एक हमारे साथ रहा, एक दूसरे के साथ रहा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आप टेढ़ी घाट देख लें, आप दशरथपुर देख लें, कितने गांव का नाम दिख रहा है, मारी घोड़ावा देख लें, लुकसावा देख लें, अरौली देख लें, बहुत से गांव ऐसे हैं। तो मैं अपनों के लिए संघर्ष किया हूँ और अपनों के लिए लड़ूंगा। जितना हारना अलग की बात है यार, राणा प्रताप जीते थे क्या अंतिम लड़ाई में? उनके साथ क्या हुआ था? ये नाम है ना, तो मेरा नाम रहेगा। अगर जिताऊ प्रत्याशी है तो मुन्ना सिंह जी सपोर्ट करेंगे? नहीं, जिताऊ नहीं, मेरा। हाँ, वही आपका जिताऊ। हाँ, जिताऊ नहीं, मेरा। जिताऊ की बात ही नहीं करता हूँ, जो मेरे साथ चला उसके लिए आप चलिए। हमारे लोहिया जी कहते थे जिला को मैं 5 साल इंतजार नहीं करता। ठीक है ना, संघर्ष की राजनीति होती थी। नेताजी हमारे जो थे, अभी एक पत्रकार ने पूछ दिया कि साहब अखिलेश सिंह जी बड़े तेज वक्ता थे, उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया। ये सही है कि नेताजी के जमाने में जो लोग लोकसभा का चुनाव हार जाते थे या विधानसभा का चुनाव हार जाते थे, वो एमएलसी होते थे, राज्यसभा सांसद होते थे, उनकी भरपाई की जाती थी। अगर अब ये हमारे भैया का दोष होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना छोटा भाई समझ के कुछ समझाते हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद मंच पे आपके सामने महाराजगंज में कहें कि हमारे बड़े भाई हैं, ये हमको ले जाते थे लाइब्रेरी में। तो अगर हमारे भैया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ सिखाने का काम किया हो और अगर पाप लगा है, तो भाई उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम भैया से भी लड़ते हैं कि आप क्यों बोलते हैं, ना बोला करिए। भाई भैया का किया हुआ मैं झेल रहा हूँ, तो भाई है, भाई को नहीं छोड़ूंगा। भाई रावण का भाई मेघनाथ और कुंभकर्ण अपने भाई को नहीं, कुंभकर्ण नहीं छोड़ा अपने भाई को, ठीक है, विभीषण छोड़ दिया था। आज दुनिया में छुछू है कि नहीं? तो मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता हूँ, ना परिवार को छोड़ सकता हूँ। जब तक जीऊंगा चलूंगा। विधायक बनने का शौक होता तो कभी दल बदल करके बन गया होता। लोगों का कहना है कि अब मुन्ना सिंह जी को ऐसा लगने लगा है कि 27 में शायद समाजवादी से उनको विधायकी का टिकट ना मिले, इसलिए वो पहले से ही अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं कांग्रेस में। कहीं आप देखें कांग्रेस का झंडा मेरे घर पे लगा है क्या? कांग्रेस का आप क्या देख रहे हैं? कैसे आप कर रहे हैं कांग्रेस? मैं हबीब का प्रचार कर रहा हूँ, मैं हबीब की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के बीच जा रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। पार्टी टिकट न दे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
हम घर बैठेंगे? हम अपना जीवन कुर्बान किए हैं, एक दिन में 10 न्योता कार्य कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए दौड़ रहे हैं, परिवार हमको लोग समझ रहे हैं, अपना भाई बेटा समझ रहे हैं, हम उनको छोड़ दें? अरे जिसको लड़ना आवे लड़े ना, हम किसी को रोके हैं क्या? भाई जिसको लड़ना है वो आके हमसे लड़े, हम रोके तो हैं नहीं। मेरी जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करता रहूंगा। नौतनवा से ज्यादा इस बार सोनौली हाट सीट बनी हुई है। हाँ। सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से तमाम बड़े नेता मंत्री, और कहीं ना कहीं अभी एक वीडियो आया है कि 2 तारीख को कोई अभिनेता भी आ रहा है। हीरो हीरोइन से राजनीति नहीं किया है, हमने हीरो हीरोइन से राजनीति नहीं की, हमने जनता के संघर्ष की राजनीति है। कोई हीरो आवे कोई हीरोइन आवे उससे मेरा क्या मिलना है? हम जनता से कह रहे हैं कि हम आपके लिए 4 कदम चले, आप हमको वोट दीजिए, ठीक है ना? और जिस पैटर्न पे राजनीति जा रही है, अटल जी का एक मैं स्पीच सुन रहा था पुराना निकाल करके, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में जब धनतंत्र आ जाएगा तो लोकतंत्र अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। वो हो रहा है और उसमें सबसे 1 नंबर पे बीजेपी है, ठीक है ना? आप बताइए, अभी कोई प्रत्याशी दारू बांट दे तो मिल जाएगा, 500 रुपया बांट दे मिल जाएगा। और अभी मैं जो चुनाव हारा हूँ 22 का, इस चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा 3 दिन के अंदर हर खाते में 2-2 हजार 2,500 रुपया आया, मैं हार गया। पैसे से चावल से नहीं आया, पैसे से आ गया 2,500। ये पैसा कहाँ से लाऊंगा भाई? सेवा करूँ, पैसा कहाँ से लाऊँ? क्या हमने बेईमानी की है पार्टी के साथ? क्या कोई एक इलाके का आदमी कह दे कि मुन्ना सिंह ने उसे 1 रुपया कभी वसूला हो तो मैं जीवन में राजनीति करना बंद? दलाली नहीं किया हूँ भैया। एक दरोगा 1,000 रुपया मांगा एक बनिया से बरगरवा बाजार में, ठीक है ना? और मैं 5 महीना जेल काटा उसके लिए, ठीक है? तो मैं उस टाइप का आदमी नहीं, मैं अपने जनता न पैसा देता हूँ न पैसा को जनता को देने देता हूँ। संघर्ष किया और संघर्ष करूंगा यार, इसका कोई चिंता नहीं किया जाता है। जी साहब बहुत है। भगवान, हमारे भगवान राम जो थे वो जंगल में रहे, पता नहीं बेचारे क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, कोई देखना नहीं था। लिखा हुआ है ना, कहाँ काला नमक मिलता होगा, कहाँ बासमती मिलता होगा। कोई तांत्रिक विद्या से आ जाता हो थाली में, अलग की बात है। आपने देखा पांडव कैसे अपना वनवास काटे, ठीक? राणा प्रताप के लड़के कैसे खा। अभी तो मैं चावल दाल खा रहा हूँ ना, जब वो स्थिति आएगी तब सोचा जाएगा क्या किया जाए, किसको अब्बा कहा जाए, किसको दादा कहा जाए, किसको पिताजी कहा जाए, ठीक है ना? मरते दम तक अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। राजनीति किया हूँ, राजनीति करूंगा, जनता की सेवा किया हूँ, सेवा के भाव से वोट मांगूंगा। एक छोटा सा बच्चा बीच में वायरल हुआ था, हाँ। उसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाया। हाँ। वर्तमान में वो बच्चा सोनौली में समाजवादी का प्रचार कर रहा है, वो भी आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। लगा, अच्छा बताइए, अब हमको उस भाषा में कहना नहीं चाहिए। वो बच्चा है, ठीक है ना? वो उसको लेकर मैं गया था, ठीक है ना? वो हमारा ही प्रचार कर रहा था मेरे विधानसभा के चुनाव में, ठीक है? मेरे लिए झंडा बांध के घूम रहा था। उसकी ललक थी, उसके सपनों को मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। जनता उसको विधायक बना दे, हम नहीं रोक रहे हैं। वो हमारे ऊपर क्या आरोप लगाया? मैं चोर हूँ, बेईमान हूँ, आवारा हूँ, जमीन कब्जा किया हूँ। तो अब कोई कह रहे है कि साहब ये आम का पेड़ है, तो आम रहेगा तो मैं आम कहूँगा, आम नहीं रहेगा तो मुन्ना सिंह आम नहीं कहेगा, दुनिया कहा करे। ये हमारे संस्कार में नहीं है। बस में है ना, मैंने ऐसा काम नहीं किया कि हम इस चीज़ को कहें। वो बच्चा है, बालक, उस बालक के बारे में क्या कहना, आरोप क्या लगाएगा मेरे पास? क्या मैं इस बालक पे रहता हूँ? अगर मेरे अंदर कोई कमी होती तो मैं पैसे के अभाव में चुनाव हारता? बोलिए, अवसरवादी होने का आरोप। आप मेरे साथ जीवन भर रहे हैं और आपको हमारा नेता टिकट न दे तो मैं अवसरवादी हो गया? ये अवसरवादी है? मैं उस लड़के का प्रचार करूं जो लड़का अभी आप खोद रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। अभी एक दीपक यादव थे, वो मर गए, नेपाल के रहने वाले थे, कोरोना में। उनकी गाड़ी खरीद के महेंद्र यादव के यहाँ रखी जाती थी, वो बेचारे मरे। वो गाड़ी जो प्रत्याशी सपा का है उठा ले आया वहाँ से, जो भी है उठा ले आया कि गाड़ी मेरे नाम से है, ठीक है? क्या ये होना चाहिए क्या? अभी उसने जिस यादव जी के घर शादी की थी, वो बच्ची मेरे स्कूल में पढ़ती थी। उस लड़की को छोड़ दिया उसने, ठीक है? और उसके बाद से वो जहाँ पे दुकान करता था भैरवा में, उसके सामने कोई यादव जी की लड़की से शादी कर लिया और वो भी छोड़ दी है।
रामचंद्र यादव था माओवादी नेता, लोग कहते हैं, मैं सुना नहीं हूँ, उसका कुछ धन था। एक नेपाल में धगधई का लड़का था, उसका नाम कौन यादव था, कैंसर हुआ मर गया बेचारा, वो यही एक सिपाही थे, उनसे रो रहा था कि भैया हमको जाना है इलाज कराने, 50,000 दे दीजिए, तो उसने दिया। कह रहे तुम्हारे पास जय कुमार नाम था उसका, वो नेपाल से कुछ दिन फरार भी था। कह पैसा तो आकर कह फलाने घरे दे दे वाली देतना ही वाला लोग। तो अब आप ये कहिएगा कि हम ऐसा काम करेंगे कि आप जिसको कह देंगे हम उसका प्रचार करेंगे, तो इतने आदमी को कम से कम हमारा जो भी प्रत्याशी हो उसकी पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए। हबीब सिनौली में है, पियक्कड़ नहीं न है, किसी का एक बिच्चा कब्जा नहीं न किया है, अपने लिए न लौटा है, ठीक है, किसी मतलब कोई माफियागिरी नहीं न किया है। आज वो समाजवादी पार्टी में था तब ना अमर मणि भाई ने उसकी हिस्ट्री शीट खुलवा दी, ठीक है। अगर वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहता तो हिस्ट्री शीट उसकी नहीं न खुलती। तो अब उसको हम चुनाव न लड़ावे जिसकी हिस्ट्री शीट खोली गई हो, इस बात के लिए कि ये काहे सपा का रहता है, काहे नहीं बहुजन का है? मैं अपने नेता को कभी अपशब्द न कर सकता हूँ, न कहूँगा, मान सम्मान करता हूँ, उनको जो करना है वो करें, ये उनकी चीज है, बात समझ रहा है। मैं कहीं मंच लगा करके अपने नेता के खिलाफ बोला हूँ क्या? मैं बोला हूँ तो चाहिए, तब हमको आप जरूरत रखिए। अब आप कहिए कि साहब आप चलिए एक तलुआ चाहिए, तो एक तलुआ चाटने का काम मुन्ना सिंह करेंगे यार, अपने घर रहेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, खेती करेंगे, कोई व्यापार, हम लोग भी व्यापार किए होते बाल बच्चे से, ठीक है। हम विधायक होकर के हमारा आप देख लीजिए ये घर है, ये घर देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं टूटा फूटा घर ना, ये विधायक का घर है? आप और अभी पूछ दूं कि इन लोग कुछ हुए ही नहीं, ये कहाँ से आया पैसा? करोड़ों करोड़ों की मकान लोगों की खड़ी हो गई हैं, स्टेट से लोग क्या? अगर पैसा नहीं बेईमान किए हैं, कहाँ से आया? तो हम यादव जात के सम्मान पे नहीं काम कर रहे हैं। अगर वो यादव जात के लिए कुछ संघर्ष किए होते तो हम कहते चलो भाई कुछ नहीं, यही अच्छा है। संघर्ष नहीं करेंगे तो ये आप आशा मत करिए, जय 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 करने से हम राजनीति नहीं करते हैं। मुन्ना सिंह जी ने हर उस तीखे सवाल का, चाहे नौतनवा की निकाय चुनाव में राजनीति हो या फिर सोनौली का, उसका सामना भी किया और कहीं ना कहीं जो इनको लगता था वो इन्होंने बताया अपने मन की बात। और इनका एक लास्ट में जो पॉइंट था कि इनका प्रत्याशी होगा तो ही प्रचार करेंगे, कहीं ना कहीं यह साफ दर्शाता है कि आप हर बार मनमानी नहीं करेंगे। कुछ न कुछ जो क्षेत्रीय नेता हैं, पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं, उनके अनुसार भी आपको कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को टिकट देना पड़ेगा, तभी आपके प्रत्याशी को समर्थन दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और जो नेता है या जो भी निकाय चुनाव के दौरान जो अपने प्रत्याशी को उतारे हुए हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।